नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। मिशन सुरक्षा परिषद आज अपना छठा वर्ष बड़े धूमधाम से राजधानी लखनऊ के मुख्यालय में मना रहा है। हम आपको सारी तस्वीरें दिखाएंगे और गंगाराम अंबेडकर के साथ उनके प्रदेश अध्यक्ष विशाल आनंद ग्यार से भी बात कर रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज जिस तरह से 6 वर्ष पूरे हुए हैं, बड़े संघर्ष रहे, आज मौजूदा सरकार के साथ कहीं ना कहीं एक संगठन के रूप में, सहयोगी संगठन के रूप में आप लोग काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके हंगामा टाइम्स चैनल के माध्यम से अपने मिशन सुरक्षा परिषद के सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि ये आज स्थापना दिवस का कार्यक्रम सिर्फ यहाँ मिशन सुरक्षा परिषद के केंद्रीय कार्यालय पे नहीं, पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। यहाँ सिर्फ उत्तर प्रदेश के जिम्मेदार साथियों को बुलाया गया है, बाकी अन्य राज्यों में सभी के जिलाध्यक्षों को निर्देश दिया गया कि वो अपने अपने जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम का आयोजन करें। तो मैं उन सभी सारे कार्यकर्ताओं को, जो 24 राज्यों में फैले हुए 12 लाख से ऊपर पदाधिकारी हैं, उनको आपके चैनल के माध्यम से 6 साल पूरे करने, 6 वसंत पूरे करने के अवसर पर, मिशन सुरक्षा परिषद के 6 वसंत पूरे करने पर उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनके धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों के इस अथक प्रयास से ही मिशन सुरक्षा परिषद इस स्थान को प्राप्त कर पाया है और 6 साल बाद आज सहयोगी सरकार का सहयोगी संगठन भी बना है और संगठन में हमारी बातें मानी भी जाती है, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता बहुत मजबूत है और मजबूत तरीके से खड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब जो 17 बिंदु है, लगता है कि आगे धीरे धीरे सारे बिंदुओं पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। देखिए, जिस प्रकार हमारे माननीय गंगाराम अंबेडकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि कुछ मांगों पे उन्होंने सरकार ने कार्य करना भी शुरू कर दिया है, धीरे धीरे अन्य मांगों पे भी आ रहे हैं, क्योंकि ये सच्चा कमेटी की रिपोर्टें, मंडल कमीशन की रिपोर्टें, ये छोटे मामले नहीं हैं। इनको तैयार करने के लिए बाकायदा सर्वेक्षण करना पड़ेगा, उस सर्वेक्षण के आधार पर रिपोर्टों को तैयार करना पड़ेगा, उसको लागू करना होगा। इसके लिए भी सरकार तैयारी कर रही है। हमारी सभी मांगों को मांगने पर 17 मांगों जो बिंदु थे हमारे, उन सभी विचार सरकार के द्वारा किया जा रहा है और जल्दी बहुत सारी अच्छी सूचनाएं आप लोगों को, पूरे संगठन को मिलेगी, पूरे देशवासियों को मिलेगी। चलिए, आपको लेकर चलते हैं मिशन सुरक्षा परिषद के कार्यक्रम में, जहां दिखाते हैं कि राजधानी लखनऊ में किस तरह से छठे स्थापना दिवस को मनाया जा रहा है और गंगाराम अंबेडकर इसको किस तरह से मना रहे हैं और देशवासी और अपने संगठन के लोगों के लिए किस तरह की अपील करना चाहें। ललित कुमार जी, जो गोवा राज्य से आए, हमारे मिशन सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय महासचिव हैं और प्रभारी पश्चिम उत्तर प्रदेश एवं गोवा राज्य के भी प्रभारी हैं। आपका दिल से आभार, वंदन अभिनंदन है। साथियों, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें LR गौतम जी, जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी हैं, मंच पर बैठे हैं। सभी लोग ताली बजा करके स्वागत करें। रामधनी अकेला जी, राष्ट्रीय सूचना सेल प्रभारी एवं कार्यालय प्रभारी हैं। आप कुछ जिम्मेदारी देख रहे हैं, आपका दिल से आभार, वंदन अभिनंदन है। सीटू दोहरे त्रिवेंद्र कुमार जी, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और इन्हीं के जन के वरिष्ठ नेता हैं। और इसी क्रम में प्रगतिशील व्यापार मंडल के संरक्षक हरीश कुमार IPS साहब मंच पर बैठे, DIG साहब, सभी लोग जोरदार ताली से आपका स्वागत करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम महापुरुषों की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अर्पित करें। जिंदाबाद जिंदाबाद, मिशन सुरक्षा परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अरे जैसे चले ना मोबाइल बिना सिम के, कैसे दे सवाल। मिशन सुरक्षा परिषद, मिशन सुरक्षा। उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में ये तो कई संगठन काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक संगठन आज आपको हम मिलाने वाले हैं मिशन सुरक्षा परिषद से, जो पिछले 6 वर्षों से आम जनमानस की आवाज़, उनकी समस्याओं को उठाता आ रहा है और पूरे भारत में इनके कार्यकर्ता लगातार एक्टिव हैं। आज छठा स्थापना दिवस मिशन सुरक्षा परिषद राजधानी लखनऊ के मुख्यालय पर मना रहा है। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए संस्थापक और अध्यक्ष गंगाराम जी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज 6 वर्ष पूरे हो गए हैं, किस तरह की खुशी है? कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहेंगे? और जिन लोगों का साथ मिला, जिनकी वजह से सफल 6 वर्ष हुए और जो आम जनमानस की समस्याएं रही, उसको आप उठा पाए, किस तरह से देखते हैं? नमस्कार। आज आपके चैनल के माध्यम से मिशन सुरक्षा परिषद के पूरे देश के कार्यकर्ताओं को मैं तहे दिल से 6वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। जैसा कि 26 मार्च 2017 को जातियों के आधार पर बिखरे हुए समाज को इकट्ठा करने के उद्देश्य से हम और हमारे कुछ साथियों द्वारा मिलकर के
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस मिशन सुरक्षा परिषद की आधारशिला रखी गई थी। देखते देखते अपने संगठन के ईमानदार जो मिशनरी साथियों के जो कठिन संघर्ष के बल पर ये संगठन देश के करीब 630 जनपदों में अपना नेटवर्क फैलाने में सफल हुआ है। हालांकि प्रत्येक वर्ष हम लोग स्थापना दिवस मनाते हैं। पूर्व में हम लोगों ने कोरोना काल के कारण प्रत्येक जिले में एक जिला यूनिट के माध्यम से स्थापना दिवस समारोह पूरे उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश के सभी जिला हेडक्वार्टर पर मनाने का काम किया था। इस बार क्योंकि हमारे साथियों की दिली इच्छा थी कि कम से कम जिला अध्यक्षों को बुला करके हम लोग इस कार्यक्रम को लखनऊ के जो प्रदेश मुख्यालय में उत्तर प्रदेश के केवल जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है। इसके अलावा जो अन्य राज्यों के जो हमारे संगठन के पदाधिकारीगण अपने अपने राज्यों में अपने अपने जिला हेडक्वार्टर पर इसी तरह धूमधाम से संगठन का ये स्थापना दिवस समारोह मना रहे हैं। जैसा कि माननीय कांशीराम जी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की सोच पर आधारित ये संगठन जो पूरे देश में काम कर रहा है, तो जो कमज़ोर वर्गों की आवाज़ है, अन्याय अत्याचार उत्पीड़न के शिकार जो लोग हैं, उनकी आवाज़ का नाम है मिशन सुरक्षा परिषद। मिशन सुरक्षा परिषद की जो ईमानदार सोच है, मिशनरी भावना है, इसको लेकर के देश की तमाम जातियों के अंदर इसमें स्वीकार्यता बढ़ी है, जिसमें ये संगठन किसी जाति पर आधारित न होकर के समाज के विभिन्न जातियों के तमाम लोग इसमें इस नट पुर्जे की तरह इसका हिस्सा बने हुए हैं। संसाधन के अभाव में भी संगठन इतनी जोरदार कामयाबी, इतना जोरदार नेटवर्क फैलाने में सफल हुआ है। इसमें आप लोगों का भी बड़ा योगदान है, क्योंकि जब से संगठन की बुनियाद रखी गई है, चाहे हंगामा टाइम्स हो या हमारे अन्य जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, हमारी आवाज़ को जो बड़े चैनल नहीं उठाते थे, तो आप लोगों के माध्यम से हम लोगों ने जनमानस तक जो अपनी बात पहुंचाने का काम किया, जिसका नतीजा है कि मिशन सुरक्षा परिषद ग्रास रूट तक काफ़ी मजबूत हुआ है। और हम लोग 5 साल के अंदर ही उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में सरकार का सहयोगी संगठन बनाने में भी सफल हुए हैं। ये संगठन के लोगों की एक बड़ी उपलब्धि है कि हम लोग सरकार का हिस्सा भी बन गए हैं। अच्छा सर, किसी भी संगठन का एक बिंदु होता है, एक उद्देश्य, एक बड़ा मुद्दा जो एजेंडा हम कहते हैं, जिसके तहत संगठन की विचारधारा वो आगे बढ़ती है। लेकिन क्या लगता है संगठन अपने बिंदुओं पर कितना कामयाब हो पाया? जो पुराने समय से समस्याएं चल रही हैं उसको किस हद तक ख़त्म करने की कोशिश में कामयाब हो पाया संगठन में? कहाँ कहाँ उस तरह की कमियां निकल कर सामने आई? मौजूदा सरकार में भी बड़े सहयोगी दल आप लोग बन के साथ आए, आज अपनी समस्याओं को सरकार के समक्ष किस तरह से रख रहे हैं? सरकार उस पर किस तरह से ध्यान दे रही है? ये सही बात है कि किसी संगठन का जो रीढ़ होती है उसकी अपनी विचारधारा होती है। हमारे संगठन की एक अपनी विचारधारा है, मानवतावादी सोच पर आधारित, ये समता, समानता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित। हम लोग एक जात विहीन समाज का निर्माण करना चाहते हैं, जिसको स्वीकार करके समाज की उन तमाम वंचित पीड़ित जातियों ने स्वीकार करके हमारे साथ चलने का फैसला किया। और ये भी सही है कि सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे ज़िंदगी के बंद सारे दरवाजे खुला करते हैं। बिना सत्ता की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। माननीय कांशीराम जी कहते थे कि या तो सरकार बनाने की कुव्वत पैदा करो, अगर सरकार नहीं बना सकते हो तो बनने वाली सरकार का हिस्सा बनो। तो हम लोगों ने इसी फैसले को ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी बन करके हम लोगों ने अपने समाज की समस्याओं का निस्तारण कराने की कोशिश की है। उसमें तमाम समाज की बुनियादी समस्याएं हैं, तो कुछ ऐतिहासिक और जज्बाती समस्याएं भी हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में हमारे महापुरुषों संतों गुरुओं के सम्मान में जो बनाए गए स्मारक संग्रहालय थे, जो लगातार 10 वर्षों से उपेक्षा का शिकार थे, जब हम लोग सरकार का हिस्सा बने तो सरकार से हम लोगों ने अनुरोध किया, सरकार ने हमारे फैसले को, बात को स्वीकारा और उत्तर प्रदेश से लेकर गाजियाबाद, नोएडा तक जो बने हुए स्मारक संग्रहालय महापुरुषों संतों गुरुओं के सम्मान में, उसका रखरखाव और मेंटेनेंस का अभियान बड़े पैमाने पे चालू हुआ है। और जिस तरह पिछली सरकारों में लाइटिंग काट दी गई थी, इस बार जगमग हो गए हैं। दूसरी तरफ हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग किया तो समाज कल्याण विभाग की तरफ से उत्तर प्रदेश के जो अनुसूचित जाति के जो टैलेंट स्टूडेंट हैं उनको 500 लोगों को 15 करोड़ रुपए की अनुदान राशि भी स्वीकृत की गई है। इसके अलावा जो सामूहिक उत्पीड़न, अन्याय, अत्याचार होते थे, तो हम लोग सरकार का हिस्सा हैं, इसलिए सरकार के लोगों से बात करके जो जुल्म जाति, अन्याय, अत्याचार करने वाले लोग थे, हम निरंतर भी अधिकारियों से बात करते हैं और अपने ऊपर वाले जो सरकार के जो वरिष्ठ पदाधिकारी मंत्री हैं उनसे बात करके अपने लोगों की समस्याओं का निस्तारण कराने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो मूल समस्या है कि अनुसूचित जाति के जो प्रबुद्ध वर्ग हैं
उसकी लंबे अरसे से डिमांड थी कि पदोन्नत में आरक्षण लागू होना चाहिए। तो हम लोगों ने केंद्रीय यूनिट से मांग करके पहली बार जनवरी में भारत सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट को जो एफिडेविट दिया है उसमें स्वीकार किया है कि अनुसूचित जाति जनजाति का जो पदोन्नत में आरक्षण है वो संविधान परक है, उस संविधान के अनुरूप है, जिसको पारित कराना बहुत जरूरी है। ये सरकार ने एफिडेविट जारी किया है। तो ऐसे तमाम बुनियादी समस्याओं को हम लोगों ने सरकार के माध्यम से हल कराने का प्रयास किया। मतलब जब मौजूदा सरकार उसके सहयोगी दल आप बने तो आपके 16-17 बिंदु थे। सरकार उन 16-17 बिंदुओं में किस पर काम कर चुकी है, किस पर काम करने का आश्वासन दे चुकी है? पहला जो हमारा बिंदु था कि जो महापुरुषों के सम्मान में बनाए गए स्मारक संग्रहालय उसका मेंटेनेंस रखरखाव होना चाहिए था। आप देख सकते हैं कि सरकार ने उसको संवेदनशीलता के साथ, गंभीरता के साथ उनका रंग रोगन रखरखाव मेंटेनेंस पूरे प्राथमिकता के आधार पर कर रही है। दूसरा हमारा बिंदु था पदोन्नत में आरक्षण लागू कराने का। इसके लिए भी भारत सरकार ने, क्योंकि वो संसद में राज्यसभा में पारित होकर लोकसभा में लंबित है, तो भारत सरकार ने उसको सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया। इससे साबित होता है कि प्रमोशन में आरक्षण भी सरकार लागू करना चाहती है। दूसरा जो समाज की सामाजिक सुरक्षा का सवाल है, तो इस समय उत्तर प्रदेश में कोई सामूहिक नरसंहार और जो इस तरह हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ इज्जत आबरू लूटने का अभियान चल रहा था और गरीबों की जमीनों पर कब्जा करने का अभियान चल रहा था, तो बाबा के बुलडोजर ने इतना खौफ पैदा कर दिया है कि अपराधी अपराध करने के बारे में कई बार सोचता है। अपराधी या तो जमानत कैंसिल करा करके जेल में चले गए हैं या उत्तर प्रदेश की सीमा छोड़कर नेपाल एवं बिहार जाने का काम किया। ये भी हमारा एक मान ले कि 16-17 बिंदु में 2 बिंदुओं पर काम दिखा। नहीं, कई बिंदुओं पर, जैसे एजुकेशन के मामले में हम लोगों ने जो कहा था, तो सरकार ने 15 करोड़ रुपए समाज कल्याण विभाग की तरफ से पारित करा करके और अनुसूचित जाति के 250 संस्थाओं को चिन्हित करके उनमें 2-2 स्टूडेंट पर संस्था से ले करके और उनके लिए अनुदान की व्यवस्था की गई है। और इसके लिए जो जरूरी बातें हैं, बुनियादी मसले हैं, इसके लिए भी हम सरकार को लगातार लिख करके दे रहे हैं और अपने समस्याओं का समाधान कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक हिस्सा, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, मिशन सुरक्षा परिषद के लोग भी राजनीति का हिस्सा बनेंगे? अभी क्योंकि मिशन सुरक्षा परिषद पूरी तरह से सामाजिक संगठन है, लेकिन जो लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते होंगे तो निश्चित तौर से, क्योंकि जिस तरह से हमारे संगठन को सम्मान निरंतर सरकार में मिल रहा है, तो निश्चित तौर से कुछ लोगों को हम लोग चुनाव भी लड़ाने के लिए सरकार पार्टी से मांग करेंगे और कुछ लोग हमारे जो आने वाले समय में लोकसभा में वो उम्मीदवार बन करके भी चुनाव लड़ने का काम करेंगे। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके 6ठे स्थापना दिवस। धन्यवाद आपको, पूरे आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मंगल कामनाएं प्रदान करता हूँ। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मिशन सुरक्षा परिषद की नींव बुनियाद जिन्होंने इस संगठन को खड़ा किया, उसके साथ साथ तमाम इनके लोग रहे जिनके बल पर इन्होंने पूरे देश में आज अपने संगठन का विस्तार किया। वहीं मौजूदा सरकार के सहयोगी दल के रूप में भी ये देखे जा रहे हैं, संगठन के रूप में देखे जा रहे हैं। 16 बिंदु उन्होंने सरकार के बीच में रखे थे, कई बिंदुओं पर बात हुई, लेकिन देखने की बात है कि 17 बिंदु आखिर इनके कब तक खत्म होंगे। उसके साथ साथ आज लखनऊ मुख्यालय में बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ 6ठे स्थापना दिवस को मनाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें अभी हम आपको दिखाएंगे।